की कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसका शीर्षक है प्रेरणा। आइए सुनते हैं ये कहानी ऋचा गौड़ की आवाज में। एक भिखारी था। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? देखो, सारी सृष्टि तो देने में लगी है। क्या पेड़, क्या नदियां, क्या हवाएं, सभी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तुम बताओ, तुम क्या दे रहे हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। सेठ जी ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। देखो, मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। तभी वो स्टेशन आ गया जहां उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरे और चले गए। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसको बदले में कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। पर फिर भी मैं कब तक लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। इसलिए बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वो उसको कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वो तो खुद भिखारी है, तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार बहुत अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने के लिए पहुंच गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब तो भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था और भीख मांगने के लिए चला जाता। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख नहीं मिलती। जब तक फूल रहते तब तक उसे बहुत भीख मिलती। अब रोज ऐसा चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ जी ने उसे भीख के रूप में कुछ रुपए दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। सेठ जी ने कहा, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। लेकिन सेठ द्वारा कही गई बात से भिखारी के मन में एक बार फिर एक नई क्रांति घटित हो गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपना जीवन बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। पर अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 1 वर्ष बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा
उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं तो, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी तरह ट्रेन में मिले थे। पहली मुलाकात में आपने मुझे बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में मुझे बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा ये निकला कि आज मैं भिखारी की जगह फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा, वो भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। इसी तरह हम अपने आप को जब जो समझेंगे वही बन जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे कहानी प्रेरणा ऋचा गौड़ की आवाज में। दोस्तों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये कहावत कितनी सच्चाई लिए हुए है। इसी तरह जीवन में हमें कभी भी अपने बुरे समय में हिम्मत नहीं त्यागनी चाहिए। हमेशा एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अपना जीवन जीते रहना चाहिए, तभी सफलता हमारे कदम चूमती है। व्यापारी ने तो भिखारी को सलाह दे दी थी, लेकिन क्या सिर्फ सलाह से काम चल जाता? नहीं, असल में काम आता है इंसान का पुरुषार्थ। यदि वो पुरुषार्थ न करता, भिखारी हमेशा भिखारी ही बना रहता। व्यापारी की सलाह उसे सफलता तक नहीं ले जा सकती थी। हमेशा याद रखें, पुरुषार्थ ही सफलता की सीढ़ी है।